व्यापतने चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। जय श्री राधा जय जय गोपीचीत चोर प्रभु जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। पवन पुत्र वीर हनुमान की। भूत भावन भोलेनाथ की। राधे रानी सरकार की जयकारी जोर से लगाइए। लक्ष्मी नारायण भगवान की। संत समाज की। श्री श्री 1008 श्री भगवान स्वामी महाराज की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले माइक को थोड़ा ठीक कीजिए ताकि बार बार उधरे भगा जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पहले प्रभु का संकीर्तन मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उसके बाद बार बार राधे राधे जय श्री राधे। सभी लोग मीठी मीठी तालियों के साथ भगवान की कीर्तन कीजिएगा ताकि भीड़ बढ़ने के बजाय नीमा ग्राम में कमी होते जा रहा है। यहाँ तो शुरुआत में होता है कि 2 4 5 10 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ लास्ट तक कम लोग होते जा रहे हैं। शायद लग रहा है आप लोग को कथा पसंद नहीं आ रहा है। यदि इसी कथा पंडाल में नाच का प्रोग्राम हो जाए तो अगल बगल बैठने का जगह नहीं रहेगा। अगल बगल बैठने का जगह नहीं रहेगा। लेकिन भगवान की चर्चा हो रही है, भगवान की कथा हो रही है, तो देख नहीं रहे कितना लोग बैठे हुए हैं। बताइए, जहाँ सब कुछ मिलने वाला है वही भीड़ कम, जहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है वही भीड़ ज्यादा। तो आइए प्रभु का कीर्तन करते हैं। किसी तरह में सीताराम कहिए चाहे विधि रखी राम ताहि विधि रहिए। सीताराम कहिए चाहे विधि रखी राम
ताली बजाते हुए धीरे धीरे भगवान की कीर्तन किया जाता है। का जयकारी नहीं आ रहा है। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। हेलो भैया, सभी भाइयों से आग्रह है कि भोजन चालू है। अभी आज आप लोग उस बाबा से बहुत सुंदर सुंदर भागवत कथा सुने जिनमें कृष्ण भगवान का इन्होंने जन्म कराए
और हमारे जगत गुरु श्याम नारायणाचार्य जी से भी बहुत बढ़िया बढ़िया बात कथा सुने। और कल आप लोग के बीच कथा हम बता रहे थे राम चरित्र मानस के बारे में कि गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के वियोग में ना जाने कहां कहां भटके, तो वही बजरंगबली ने ले जाके उनको बैठा दिए चित्रकूट के घाट पर, जहां उन्होंने चंदन दान कर रहे थे। यही से कथा कल हम छोड़े थे। चंदन दान कर रहे थे, एक दिन का समय है, उसी रास्ते प्रभु श्री राम जा रहे थे और उन्होंने चंदन दान कर रहे थे। फिर उसके बाद जब बजरंगबली ने देखे, पवन सुत ने देखे कि प्रभु श्री राम स्वयं जा रहे हैं इस रास्ते और गोस्वामी तुलसीदास देख नहीं रहे। भगवान जब किसी को मिलते हैं तो स्वयं अपना रूप धारण करके नहीं आते हैं, किसी न किसी रूप में आते हैं। यदि स्वयं आ जाएंगे अपना रूप धारण करके तो हर इंसान पहचान जाएगा और उनके चरण में लिपट के अपना मार्ग बना लेगा। लेकिन भगवान बड़ी परिश्रम करने से ही मिलते हैं। तो जिस समय उन्होंने चंदन दान कर रहे थे, तिलक लगा रहे थे प्रभु श्री राम का, तो उस समय तोता बन के बजरंगबली गा रहे हैं और सुना रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि चित्रकूट के घाट में भई संतन तुलसीदास चंदन घिसे तिलक तेरे घुवी। जब ये शब्द पवन पुत्र वीर हनुमान ने जब बोले कि जैसे हमें पकड़े हैं वैसे प्रभु श्री राम हैं, इनके चरण में लिपट जाइए, और एक तोता बन के वहां बोल रहे थे, तो गोस्वामी तुलसीदास प्रभु श्री राम के चरण में लिपट गए और बोले कि प्रभु दर्शन दीजिए। तो वही उनको प्रभु श्री राम ने दर्शन दिए और रामचरित्र मानस के बारे में गोस्वामी तुलसीदास सब अपना अपना मत रखा लिखाया। रामचरित्र मानस जब लिखी जा रही थी तो बहुत विरोधियों ने ये कहे कि पहले से जब रामायण था तो रामचरित्र मानस की क्या जरूरत थी। और रामचरित्र मानस काशी विश्वनाथ भोले बाबा के मंदिर में रखाया सबसे नीचे, और जितना भी ग्रंथ जो राम भगवान को देखा, जिस रूप में देखा वैसा उन्होंने लिखना चालू कर दिया और सारा ग्रंथ से नीचे रखा गया रामचरित्र मानस और सारे ग्रंथ रखा गया ऊपर, और मंदिर के दरवाजा बंद हो गया और पूरी रात कीर्तन चालू हुआ और काशी विश्वनाथ के मंदिर में भोले बाबा के ऐसा चमत्कार हुआ कि सारे ग्रंथ नीचे हो गया और रामचरित्र मानस सारा ग्रंथ के ढक के, जैसे कि 100 झूठ के दाम के सच ऊपर हो जाता है। अगर झूठ बोलते हैं तो 100 झूठ के दाम के और सच ऊपर हो जाता है। एक झूठ छिपाने के लिए इंसान को 100 झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए चाह करके भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा गया है कि बुरा देखल पाप है, बुरा कईल पाप है, बुरा सुनल पाप है। ये तीनों पाप है। अगर किसी का मर्डर कर देंगे वही पाप नहीं है, वही पाप नहीं लगता है। ये निंदा, जुमला, चुटिया, ये सब भी किसी का घर बिगाड़ना, किसी का गृहस्थ में झगड़ा लगाना, पति पत्नी में विवाद खड़ा कर देना, माँ बेटे में विवाद खड़ा कर देना, ये सारी एक चीज पाप है। वैसे ही सारे ग्रंथ को नीचे करके रामचरित्र मानस उस रात में भोले बाबा ऊपर कर दिए। दरवाजा खुला तो देखा कि सारा ग्रंथ नीचे और रामचरित्र मानस ऊपर, ताकि उस पर सिग्नेचर किया हुआ था किनका,
सत्यम शिवम सुंदरम। भोले बाबा अपना सिग्नेचर कर दिए थे कि सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए कि इस ग्रंथ से सुंदर कोई ग्रंथ नहीं है। तो वो ग्रंथ इस कलिकाल में पढ़ के लोग और उस रास्ते पर चल गए, भवसागर से पार होने की मार्ग ढूंढते हैं। अरे जब तक कर्म नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक कुछ हासिल होने वाला नहीं है, ताकि सब व्यर्थ है। एक समय की बात है, भोले बाबा पर्वत पर बैठे हुए थे सती पार्वती के साथ। वहां बैठे हुए थे तो उस रास्ते विमान जा रहा था, सारे लोग जा रहे थे जिनके पिता यज्ञ करवा रहे थे दक्ष ने। जब यज्ञ करवा रहे थे तो उस समय पार्वती अपने पति से पूछी कि प्रभु ये सारे विमान कहाँ जा रहा है? तो उन्होंने बताया भोले बाबा की सती ये सारे विमान आकाश मार्ग से जा रहे हैं, तुम्हारे पिता दक्ष के यहाँ तुम्हारे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, जैसे अभी हमारे भगवान बाबा करा रहे हैं। तो पार्वती ने कही सती उनसे कि प्रभु सब कोई का निमंत्रण है, आपका निमंत्रण नहीं है। तो नहीं, देखिए कहा गया है कि बिन बुलाए कहाँ नहीं जाना चाहिए और बुलाने पर कहाँ जाना चाहिए। हमारे बाबा पप्पू जी भगवान के चरण में 101 रुपये के दान दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कि दान से बात नहीं है, इसलिए दान करना चाहिए।